जवानी को भी जिसने बलिदान बना दिया, फांसी को भी देश का इम्तिहान बना दिया। इतनी कम उम्र, इतना बड़ा विश्वास। करतार सिंह सराभा, क्रांति का इतिहास। ये लेख भारत के एक ऐसे युवा क्रांतिकारी के बारे में है जिसने बहुत छोटी उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। करतार सिंह सराभा ने अपने जीवन का हर पल विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता आज आपको करतार सिंह सराभा के जीवन के बारे में बताने आई हूँ और ये है हमारा हिस्ट्री टॉक्स का पहला एपिसोड। करतार सिंह सराभा भारत के एक क्रांतिकारी थे। जब उनकी उम्र 15 साल थी तब वे गदर दल से जुड़े। उसके बाद वे उस दल के एक प्रमुख और तेज तर्रार नेता बने और देश की आज़ादी के संघर्ष के लिए लड़ने लगे। वे संघर्ष के सबसे सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक थे। नवंबर 1915 में लाहौर के केंद्रीय कारागार में उन्हें देशभक्ति के कारण फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 19 साल थी। करतार सिंह सराभा का जन्म मंगल सिंह घरवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। ये परिवार पंजाब के लुधियाना के पास सराभा नाम के गाँव में रहने वाला एक जाट सिख परिवार था। बचपन में ही पिता के देहांत हो गया था, इसलिए उनकी परवरिश उनके दादाजी ने की। शुरू की पढ़ाई गांव में ही हुई। उसके बाद वो लुधियाना के मालवा खालसा विद्यालय में पढ़ने लगे और 8वीं कक्षा तक वहीं शिक्षा प्राप्त की। साल 1912 के जुलाई महीने में वो पढ़ाई के उद्देश्य से समुद्र के रास्ते विदेश गए। माना जाता है कि उन्होंने वहाँ एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का प्रयास किया, लेकिन इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। बाबा ज्वाला सिंह द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक वर्णन में ये बताया गया है कि जब वे दिसंबर 1912 में एक शहर पहुंचे तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल के कारखाने में काम करते हुए देखा। संबंधित शिक्षा संस्थान के अभिलेखों में भी उनके नाम का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। वहां रहकर भारतीय छात्रों के एक संगठन से जुड़ने के बाद उनके मन में देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हो गई। विदेश में रह रहे भारतीयों, विशेष रूप से मेहनत मजदूरी करने वालों के साथ होने वाले अन्याय को देखकर उनका मन बहुत व्याकुल हो उठा। गदर आंदोलन के संस्थापक सोहन सिंह बखाना से मिलकर उनके विचारों को नई दिशा मिली। उनकी प्रेरणा से करतार सिंह ने देश की आज़ादी के लिए विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुना। सोहन सिंह बखाना उन्हें प्रेम से बाबा जनरल कहा करते थे। करतार सिंह ने विदेशियों से बंदूक चलाना, विस्फोटक उपकरण बनाना और विमान उड़ाने का ज्ञान भी प्राप्त किया। वे अक्सर अन्य भारतीयों से बातचीत करते थे और उन्हें समझाते थे कि भारत को पराधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए। जब 1913 के मध्य में गदर दल की स्थापना हुई तब सोहन सिंह बखाना, जो अमृतसर जिले के बखाना गांव के रहने वाले थे, इसके अध्यक्ष बने और लाला हरदयाल सचिव बने। इसी समय करतार सिंह ने अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी, लाला हरदयाल के साथ रहना शुरू किया और क्रांतिकारी अखबार गदर को चलाने में उनके सहायक बन गए। अखबार की गुरुमुखी संस्करण की छपाई की जिम्मेदारी संभाली। इसके लिए उन्होंने देशभक्ति से भरी कविताएं लिखी और कई लेख भी तैयार किए। 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया में रहने वाले पंजाबी भारतीयों ने एकत्र होने का फैसला किया, जो कि गदर संगठन से भी जुड़े हुए थे। इस दल का उद्देश्य हथियारों के माध्यम से भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था। 1 नवंबर 1913 को गदर दल ने गदर नाम का अखबार जारी किया, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती और पुश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। इस अखबार के प्रकाशन में करतार सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। ये अखबार दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों तक पहुंचाया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में रहने वाले लोगों और विदेशों में बेस भारतीयों दोनों के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए प्रेरित करना था। बहुत कम समय में गदर दल अपने अखबार के माध्यम से प्रसिद्ध हो गया। इस आंदोलन ने समाज के हर वर्ग के भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेज शासित भारत को पूरी तरह खदेड़ने में लग गए। गदर दल के नेताओं ने इसे अच्छा मौका समझा और अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 5 अगस्त 1914 को गदर नामक अखबार के एक अंक में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा प्रकाशित की गई। इस अखबार की हजारों पत्रिकाएं सेना, चुनावियों, गांव और शहरों में बांटी गई। इस दौरान करतार सिंह अक्टूबर 1914 में सालामिन नामक जहाज से कोलंबो होते हुए कलकत्ता पहुंचे। उनके साथ गदर दल के 2 अन्य नेता सत्येंद्र सेन और विष्णु गणेश पिंगल भी थे
और साथ ही गदर आंदोलन के कई स्वतंत्रता सेनानी भी आए। जितन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ करतार सिंह और पिंगल बनारस में रश बहरी बाबू से मिले और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द लगभग 20,000 और गदर दल के सदस्य भारत पहुंचने वाले हैं। इस बीच सरकार ने बंदरगाहों पर गदर दल के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन गिरफ्तारियों के बावजूद लुधियाना के पास गदर दल के सदस्यों की एक बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शस्त्र कार्यवाही के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अमीर लोगों के घरों में डकैती की जाएगी। ऐसे ही एक कार्यवाही के दौरान बम विस्फोट हुआ जिसमें वरियम सिंह और भाई राम रखा नामक 2 गदर क्रांतिकारी शहीद हो गए। 25 जनवरी 1915 को जब रैश बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे तब 12 फरवरी को हुई एक बैठक में ये तय हुआ कि 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। योजना के अनुसार पहले मियान मीर और फिरोजपुर की सेना छावनियों पर कब्जा किया जाना था और उसके बाद अंबाला और दिल्ली के आसपास बगावत भड़काने का प्लान भी बनाया गया था। किरपाल सिंह जो गदर दल के अंदर ही पुलिस का मुखबिर था, उसने 19 फरवरी को गदर दल के बहुत से सदस्यों को पकड़वा दिया और सरकार को होने वाले विद्रोह की पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने देसी सिपाहियों से हथियार छीन लिए और यह पूरा विद्रोह असफल हो गया। क्रांति के असफल होने के बाद जो सदस्य गिरफ्तार हुए थे उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया। करतार सिंह, हरनम सिंह, जगत सिंह और कुछ अन्य साथियों को अफगानिस्तान जाने के लिए कहा गया, जबकि ईश्वर सिंह को चीन भेजा गया और उसने उधर की तरफ प्रस्थान किया। 2 मार्च 1915 को करतार सिंह 2 मित्रों के साथ वापस आए और सरगोदा के चक नंबर 5 पहुंचे। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच बगावत का संदेश फैलाना शुरू किया, लेकिन रिसालदार गंडा सिंह ने करतार सिंह, हरनम सिंह और जगत सिंह को चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। ये गिरफ्तारी लायलपुर जिला में हुई, जिसके बाद इन क्रांतिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने सख्त कार्रवाई की। लाहौर केंद्रीय जेल में इस षड्यंत्र मुकदमे के पीछे 17 नवंबर 1915 को उन्हें फांसी दे दी गई। अदालत के कक्ष में भी और फांसी के मंच पर खड़े होते समय भी इन दंडित युवकों ने कभी भी अपने काम को षड्यंत्र कहना स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि ये विदेशियों के खिलाफ एक खुला चुनौती भरा संघर्ष था, जिन लोगों ने देशभक्तों पर राजद्रोह और राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। करतार सिंह को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उन्हें गर्व था कि उन्होंने अत्याचारी शासकों को चुनौती देने का साहस किया। उन्हें सिर्फ इस बात का दुख था कि उनके प्रयास सफल नहीं हुआ। उनका कहना था कि हर गुलाम को विद्रोह करने का अधिकार होता है और अपनी जन्मभूमि के बेटों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़े होना कभी अपराध नहीं हो सकता। जब उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था तब उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। न्यायाधीश इतने छोटे उम्र के लड़के को इतनी निश्चिंतता और दृढ़ता के साथ बोलते देखकर हैरान रह गए। उनकी उम्र को देखते हुए न्यायाधीश ने उन्हें अपना बयान बदलने की सलाह दी, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जब उनसे अपील करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं अपील क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से ज़्यादा जिंदगी होती तो हर एक जिंदगी अपने देश के लिए बलिदान करना मेरे लिए गौरव की बात होती। बाद में उन्हें मृत्युदंड सुना दिया गया और 1915 में फांसी हो गई। लाहौर केंद्रीय जेल में बंदी के दौरान करतार सिंह ने कुछ औजार हासिल कर लिए थे, जिनके जरिए वो अपनी कोठरी के लोहे की सलाखों को काटकर अन्य क्रांतियों के साथ भागने की योजना भी बना रहे थे। लेकिन जेल अधिकारियों को इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने उन औजारों को अपने कमरे में मिट्टी के नीचे गाड़ने का आरोप दे दिया गया। भगत सिंह करतार सिंह सराभा से बहुत प्रेरित थे। जब भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई तब उनकी जेब से करतार सिंह सराभा की एक तस्वीर भी मिली थी। भगत सिंह हमेशा ये तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। वो अक्सर अपनी माँ को वो तस्वीर दिखाकर कहते थे, माँ, यही मेरे वीर, मेरे मित्र और मेरे साथी हैं। ये बात भगत सिंह की मां ने बताई थी। शहीद करतार सिंह सराभा का जीवन पर आधारित एक पंजाबी जीवनी पर आधारित चित्र भी बनाई गई। इस चित्र का उद्देश्य उनके बलिदान और क्रांतिकारी जीवन को लोगों तक पहुंचाने का एक संदेश का माध्यम बना। भारत के स्वतंत्र संघर्ष को नई ऊर्जा दी उनकी सोच, उनका साहस और उनका बलिदान आज भी देश के युवकों को सही रास्ता दिखाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि देश के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद।